दोस्तों, क्या आपको भी लोन चाहिए लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि लोन ले या ना ले? अगर ले तो कितना ले कि ईएमआई का बर्डन ना हो? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोन कौन ले सकता है और किसे लोन से बचना चाहिए। और आगे ये भी देखेंगे कि 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन का कैलकुलेशन, ईएमआई, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या रहता है। और एक लास्ट में एक सिनेरियो भी एक्सप्लेन करेंगे जिसमें लोन वर्सेस रेंटल होम प्लस रिमेनिंग आइटम का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके कौन वेल्थ क्रिएट करता है, ये भी एक एग्जांपल देखेंगे। मैं हूँ इस्माइल सम्मा और आप देख रहे हैं सम्मा कैपिटल टॉक। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लोन कौन ले सकता है? तो सबसे पहले इनकम से, जिसका स्टेबल इनकम है, सैलराइज पर्सन, और या जिसका बिजनेस में रेगुलर इनकम आ रहा है, वही लोन ले। और बाकी जिसका इरेगुलर है इनकम और लोन से बचे। और सेकंड पॉइंट है कि आपको लोन किसके लिए चाहिए। आप ग्रोथ इनकम बढ़ाने के लिए ले रहे हो या एसेट बिल्डअप करने के लिए ले रहे हो, तो बेटर है आप होम लोन, करियर सुधारने के लिए एजुकेशन लोन, या बिजनेस बढ़ाने के लिए बिजनेस लोन ले सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप महंगे गैजेट खरीदने के लिए या ट्रैवल करने के लिए, टूर के लिए, एक्सपेंस के लिए आप लोन ले रहे हो तो ये इससे बचिए आप। थर्ड पॉइंट है ईएमआई आसानी से मैनेज करने वाले ही ले, ताकि ईएमआई आपके बजट में आराम से, इनकम के बजट में आराम से फिट हो पाए। अगर ये ईएमआई नहीं भर पाए और बर्डन बढ़ गया तो आप ईएमआई के चक्कर में फंस सकते हो। और फोर्थ पॉइंट है कि सिबिल स्कोर जिसका 700 से ऊपर है वही लोन ले। अगर 700 से नीचे सिबिल स्कोर है तो आपको लोन ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगी और आप ईएमआई में फंस सकते हो। लास्ट में आप लोन लेने से पहले पूरी जानकारी लीजिए, क्या इंटरेस्ट रेट क्या है, प्रोसेसिंग फीस कितनी रहती है, डॉक्यूमेंट चार्ज क्या है, रीपेमेंट ऑप्शन है या नहीं, शॉर्ट क्लोजिंग ऑप्शन है या नहीं। ये अगर जानकारी नहीं है तो आप लोन मत लीजिए। अब देखते हैं लोन कितना लेना चाहिए। तो इसके लिए आपकी इनकम का 30 to 40% ईएमआई आपके लोन के ईएमआई में जाना चाहिए। अगर मान लो कि आपका इनकम 50,000 है तो उसका 15 to 14 15,000 से लेके 20,000 तक होता है। तो उसके अंदर ही आपका ईएमआई हो, ऐसे लोन लीजिए। यानी आपकी ईयरली सैलरी का 3 से 4 गुना मैक्सिमम आप लोन ले सकते हैं। और लोन लेने से पहले 5 सवाल खुद से पूछिए। क्या ये लोन मेरी इनकम बढ़ाएगा या एसेट बढ़ाएगा? क्या ये बिना स्ट्रेस से मैं ईएमआई उसका पे कर सकूंगा पूरे टर्म तक? क्या ये मैं लोन अवॉइड कर सकता हूँ? इंटरेस्ट रेट और चार्जेस मैं समझ चुका हूँ। ईएमआई मिस हुई तो उसके लिए मेरे पास बैकअप है, क्या इमरजेंसी फंड है? अगर इसमें से किसी का भी आंसर नो में आ रहा है तो आप लोन मत लीजिए। लोन और ईएमआई का कैलकुलेशन हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का कोई भी अमाउंट का लोन 20 साल के लिए 8.5% के इंटरेस्ट रेट से होम लोन लिया है। तो ध्यान से देखिए इस चार्ट को, जो होम लोन का ईएमआई का असली सच दिखाएगा। पहले महीने की ईएमआई लगभग 80 to 82% इंटरेस्ट में ही जा रहा है। जैसे 1 करोड़ की लोन में ईएमआई 86,000 के करीब आ रहा है, उसमें से 17,000 तो सिर्फ ब्याज में है जा रहा है, और प्रिंसिपल तो सिर्फ 15,000 के करीब ही आपका जा रहा है। यही कारण के शुरुआत के सालों में आप प्री पेमेंट करने से लाखों रुपए का ब्याज बचा सकते हो। अब अगर हम एक रियल केस स्टडी देखेंगे जिसमें अब दो फ्रेंड है, जो एक ने एक घर 50 लाख में लिया है लोन पे लेके, 20 साल तक उसका ईएमआई भर के खुद के नाम पे कर लिया है। और दूसरा फ्रेंड है जो वही ईएमआई का वैल्यू इनकम से निकाल के उसमें से रेंट रेंट पे मकान ले रहा है, और उसके अलावा जो बच रहा है उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। तो देखते हैं 20 साल के बाद किस फ्रेंड का वेल्थ ज़्यादा रहेगा बनेगा, ये साफ साफ में हम देखेंगे। अब फर्स्ट पर्सन ने 50 लाख का घर खरीदा है
तो इसमें से ये 8.5% के इंटरेस्ट से 20 साल की अवधि के लिए लोन लिया है, तो उसका ईएमआई जा रहा है 43,000 के करीब, और साल का 5,20,000 के करीब उसका ईएमआई हो रहा है। और 20 सालों में इसने टोटल 1,04,00,000 रुपये जमा किए हैं, तो यानी 50 लाख का घर आपको आखिर में 1 करोड़ से ऊपर ज़्यादा में आपको पड़ेगा। अब घर की कीमत भी बढ़ेगी। अगर 5% एप्रिसिएशन से हम कैलकुलेट करें, तो 20 साल के बाद 50 लाख का घर आपका बन जाएगा 1,32,00,000 के रुपए। तो खरीद कर टोटल वेल्थ बन रहा है 1.32 करोड़, लेकिन उसमें आपने अपना अमाउंट 1 करोड़ 4 लाख आपने लगाया है। अब दूसरा फ्रेंड जो वही ईएमआई 43,000 का ईएमआई अपने इनकम से निकालता है, लेकिन वो सेम 50 लाख का मकान किराए पे ले रहा है, और वो किराया उसको 3 से लेके 4% तक किराए पे मिल जाता है, यानी कि उसको 12 से 15,000 के करीब उसको मंथली किराए पे मकान मिल जाएगा, और साल का उसका 1.5 लाख के करीब उसका किराया जाएगा। तो 5,20,000 से 1.5 लाख निकाल के बाकी का अमाउंट वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन रेंट का अमाउंट हर साल भी बढ़ेगा। तो ये हम 5% इंक्रीमेंटल पे हम कैलकुलेट करेंगे कि हर साल का उसका रेंटल बढ़ रहा है, और ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे कि उसका 20 साल के बाद उसका वेल्थ कितना क्रिएट हो रहा है। ये कैलकुलेशन आपके सामने है। तो रेंटल प्लस इन्वेस्ट से उसने 1.5 करोड़ से ऊपर बनाया है, और जो परचेस कर रहा है उसने 1.32 करोड़ बनाया है। तो साफ साफ आपको ये कैलकुलेशन दिख रहा है कि निवेश वाला आदमी 20 साल के बाद ज़्यादा वेल्थ बना रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, अगर आपका लक्ष्य है इमोशनल सिक्योरिटी, आपका खुद का घर हो, या रिनोवेशन इंटीरियर में फ्रीडम चाहिए, स्टेबल लोकेशन या लाइफ चाहिए, तो घर खरीदना कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य सिर्फ वेल्थ क्रिएट करना है, तो नंबर आपके सामने क्लियर है। रेंट प्लस इन्वेस्ट वाला ऑप्शन ज़्यादा पैसा बना रहा है। तो लास्ट में कंक्लूजन ये है कि लोन बुरा नहीं होता, बस लोन सही वजह से सही समय पर और कैपेसिटी के अनुसार लेना चाहिए। लोन आपकी लाइफ आसान बना सकता है, बस रूल सिंपल है, लोन आपकी लाइफ पर कंट्रोल न करे बल्कि आप लोन पर कंट्रोल करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझने में मदद करेगा कि लोन कब और कितना लेना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।